गांव का एक भोला आदमी, बकरियां चराने वाला डब्बू महात्मा बन गया। गुरु कैसे? सुना है कि वो महात्मा जो अवधूतानंद बाबा थे, राजसी जमाना था, राजाओं का समय चलता था, तो राजाओं के घर पर वो आए, स्वागत किया राजा ने, ढोल नगाड़े पीटे। अवधूतानंद बाबा, पूरे राज्य में हल्ला हो गया कि बड़े सिद्ध महात्मा श्री अवधूतानंद बाबा आए। बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाइन लगने लगी दर्शन करने के लिए। राजा के गुरु, बात भी अलग। डब्बू भी 4-5 गया पर दर्शन नहीं हुए, भीड़ के कारण। भोला आदमी, गरीब आदमी, इसके मन में एक दृढ़ बैठ गया कि हम तो इनसे दीक्षा लेंगे। ध्यान से सुनो, अब दीक्षा लेकर के ही रहे, लेकिन मिले कैसे? महात्मा ऐसे तो मिलते नहीं, साधु थे तो पक्कड़। राजा के घर जरूर आए थे पर रुकते बाग में थे, आम्र वृक्ष के नीचे आसन लगा करके, ध्यान लगा करके बैठा करके। केशव माधव के गोविंद गाते थे, मुरली वाले मोहन मनोहर चितचोर माखन चोर के गीत गाते थे। सब श्रोता सुनकर के मंत्र मुग्ध होते थे। डब्बू भी रोज जाता था और गुरुदेव की आभा मंडल, छवि मंडल को देख करके, आंखों को तृप्त करके, इनमें ही गोविंद के दर्शन करता था। एक दिन आंखें भर आई, आंखों में इसके भाव आए, आंखों में भर आई और मन में इसके भाव आया, कब सुनना, कब हम तो गोविंद के, गुरुदेव के, दीन दयाल के कानों में हमारी भनक सुनाई पड़ेगी, कब हम तो सुनेंगे गुरुदेव, और कभी हमारी बाहें पकड़ करके गोविंद से मिलवा देंगे। आंखों में आंसू भरे। गुरुजी का प्रवचन विराम हुआ तो गुरुजी जाने लगे तो डब्बू उठा, गुरुदेव रुकिए रुकिए। गुरुजी रुके, बोलिए भाई क्या बात है बालक? गुरुदेव दीक्षा लेना। हाँ ले लेना बाद में। राजाओं का काम तो जो सिपाही मंत्री लगे थे उन्होंने धक्का दे दिया, बेचारा रोता घर को आया, रोता रहा पूरी रात। सुबह हुई 4 बजे तो उसने सोचा एक काम करें, गुरुजी नित्य क्रिया करने जाएंगे, नहाने धोने, पीछे लग जाएंगे, अपने आप दीक्षा दे ही देंगे। मन ही मन गुरुदेव को प्रणाम किया। गुरुदेव आम के बाग में झोपड़ी में रहते थे। साधुओं तो काम है, साधुओं का काम ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके महात्मा उठे, स्नान करने के लिए नित्य क्रिया करने का मंडल लिया और नित्य क्रिया करने के लिए जंगल में जाने लगे तो पीछे से डब्बू लग गया, गुरुदेव दीक्षा दे। महात्मा नाराज में, पागल है क्या, मूर्ख है, इस समय दीक्षा, अभी नहाया ना धोया, अभी जंगल झाड़े जंगल जा रहे हैं भाई, बाद में आना। ये तो लग गया पीछे के आप देंगे नहीं फिर भाग जाएंगे, दीक्षा दे। इसके चक्कर में गुरुजी 4 किलोमीटर पैदल गए। ये भागे तब हम नित्य क्रिया करें, ये पीछे ही ना छोड़े। ये बार बार वही कहे, गुरुजी दीक्षा दे, और गुरुजी कहेंगे ये भागे तो हम नित्य क्रिया करें ना। अच्छा पागल पीछे पड़ गए। मारे गुस्सा के इसने कहा, गुरुजी दीक्षा दे दो, मंत्र दे दो। तो गुरुजी को क्रोध आया, कमंडल उठा, मरी हो लोटा सुखपड़िया फूट जाइए। डब्बू ने प्रणाम किया, जय हो, लो मंत्र मिल गया। इसने मंत्र ध्यान कर लिया। अब तो गुरुजी को प्रणाम किया, बोले गुरुजी अब फ्री हो जाओ, हम चले। गुरुजी ने कहा, बोले मंत्र मिल गया। अब बस उसने माला लियो, मंत्र वही, मरी हो लोटा सुखपड़िया फूट जाइए, मरी हो लोटा सुखपड़िया फूट, मरी हो लोटा सुखपड़िया फूट जाए। ले माला, बैठो दिन ना। घर भाई बोले चौका बकरे, बोले चुप हो जा, पूरा ना सुनिए, गुरु मंत्र पूरा नहीं सुना जाता। माला ली, भोला भाला आदमी, सीधा गांव का, मरी हो लोटा सुखपड़िया फूट जाइए, मरी हो लोटा सुखपड़िया फूट जाइए, मरी हो लोटा सुखपड़िया फूट जाइए। अब इससे लगे कहीं हम भूल ना जाएं, अब भोजन करना है तो भोजन ना करें। घर भाई बोली कर लो, अरे बोले बा भोजन करेंगे हम भूल जाएंगे, मरी हो लोटा सुखपड़िया फूट जाइए, मरी हो लोटा सुखपड़िया। एक काम करो, पत्नी समझदार थी, बोले कुछ देर हम जप रहे, जब लो तुम खा लो, तो भूलेगा नहीं। डब्बू भी भोला नहीं, ठीक है, बोलत रहा, मरी हो लोटा सुखपड़िया फूट जाइए। अब और खाए और बोल, मरी हो लोटा सुखपड़िया फूट जाइए। भोजन हो गए, पत्नी बोली अब तुम ले लो, अब हम काम करेंगे। सो फिर इसने ले लिया, मरी हो लोटा सुखपड़िया फूट जाइए। धीरे धीरे ये मंत्र सिद्ध हो गया। गुरुजी तो चले गए, उन्हें क्या खबर, राजा के बड़े पुत्र
जयवर्धन, जयवर्धन नाम के राजकुमार युवराज को प्रेत लगा। बड़े बड़े ओझा तांत्रिक जानकार सिद्ध महात्मा आए, मंत्र लगाया, पर वो उच्च कोटि का प्रेत ब्रह्म राक्षस वो हटाने। मरणासन स्थिति जब राजा के बालक की हो गई तो नगर में मुनादी पिटाई गई पूरे राज्य में, अगर कोई जानकार हो सिद्ध हो अगर राजकुमार को बचा दे उचित इनाम दिया जाएगा। डब्बू ने सोचा गुरुजी मंत्र तो दे ही गए थे, वो कथा में सुना गए थे कि ये मंत्र गुरु मंत्र कुछ भी हो अग्नि पर भी काम कर देता है। इसने सोचा क्यों ना प्रैक्टिकल कर लिया जाए। राजा के भवन में गए, बड़े बड़े तांत्रिक ओझा बैठे पर ठीक नहीं कर पाए। ये बोला हट जाओ हम ठीक करेंगे। इसका विश्वास इतना दृढ़ था हम ठीक करेंगे। बड़े बड़े तांत्रिक हंसने लगे, अरे भाई डब्बू तुम भेड़ चराने वाले, बकरी चराने वाले, बड़े बड़े सिद्ध महात्मा जिनकी जटाएं जमीन में गड़ गई वो नहीं ठीक कर पाए, तुम क्या खाक करोगे। अरे बोले चिंता मत करो। गुरु को प्रणाम किया, कान में राजा के लड़के के पास गया और बोला मरी हो लोटा सो खपड़िया फूट चाहिए। जैसे ही इतना कहा सो प्रेत को लगा कि ये हमें पहचान गया, कहीं सच में ना खपड़िया फोड़ दे। भूत ने दई गदबा और भूत भगो लड़का ठीक होगा। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, लड़का ठीक हुआ सो तो ठीक है। अब सुनना पूरी बात, बालक ठीक हुआ तो राजा ने इनको राज्य का पुरोहित घोषित कर दिया, गुरु राज्य गुरु घोषित कर दिया। अब तो लंबी कतार लाइन लगने लगी, जो छोटे बड़े बड़े तांत्रिक सिद्ध महात्मा थे वे भी प्रणाम करने लगे। डब्बू बोले जय हो गुरु जी की। बड़े बड़े लोग उपहार लेकर आने लगे, महिमा इसकी बढ़ गई। एक दिन गुरुजी के कानों में इसकी महिमा की खबर पहुंची तो गुरुजी भी दर्शन करने आए कि कोई एक ऐसा महात्मा हुआ है अमुक राज्य में जो बहुत सिद्ध है। तो लंबी लाइन लगी तो गुरुजी भी लाइन में लग गए। डब्बू ने दूर से देखा कि अरे ये तो हमारे गुरुदेव हैं। आसन से नीचे उतरा, लोगों को एक तरफ हट जाओ सिपाहियों, गुरुदेव चरणों में साष्टांग दंडवत करके लेट गया। गुरुजी चिंता में कि हम तो तुम्हें पहचानते ही नहीं। गुरुदेव आप हमें नहीं जानते, हम तो आपको जानते हैं। कैसी बात करते हैं आप? गुरुदेव आपकी ही तो कृपा का प्रसाद है जो आज डब्बू इतना बहुप्रसिद्ध हो गया। अच्छा तुमने दीक्षा कब ली? याद करो गुरुजी जंगल जा रहे थे, झाड़े जंगल कमंडल ने, गुरुजी को कुछ ध्यान नहीं। अच्छा मंत्र कौन सा दिया? गुरुजी एकांत में चलो। एकांत में बोले आपने मंत्र दिया था ना मरी हो लोटा सो खपड़िया फूट चाहिए। ये उसी मंत्र का चमत्कार है। गुरुदेव की आंखों में आंसू आ गए, हृदय से लगा लिया।